ये कराए गए थे, वो आप ही के लिए तो कराए गए, आप ही को तो करने हैं। अच्छी बात है, खुशी होती है। प्रमुख घराने, हर एक छात्र से खुशी होगी, उस एक छात्र से खुशी होगी, उसके सिलेक्शन की बहुत खुशी होगी कि उसको गाइडेंस दी गई और उसने उतनी मेहनत की हमारे साथ साथ। ठीक है। और जिसने मेहनत की होगी उसको ये अब हलवा लगता होगा, हलवा बोलेंगे जी फटाफट से। 24 नवंबर, नवीन सर डे जयंती। अरे भैया मेरी जयंती क्यों मना रहे हो? 24 नवंबर, मैंने आपसे कहा था जन्मदिन मेरा और पेपर जिनका हो जाए 14 से 24, उनकी तरफ से एक ही मैसेज चाहिए कि भैया पेपर में कमाल करके आया हूँ। यही बर्थडे गिफ्ट है। ठीक है। आगे आओ, प्रमुख घराने और उनके कलाकार। ग्वालियर घराना। अब पहले समझो घराना क्या होता है। देखो, दुनिया में ढोलक बजती हुई देखी है तुमने? तुम्हारे घर भी गीतों में बजती होगी। ये कभी ना कभी तो पहली बार बजी होगी, कभी ना कभी। सोचो, अब सोचो, पक्का मकान किसी ने पहले कभी ना कभी तो बनाया होगा। पहली गाड़ी कभी ना, हर चीज पहली कभी ना कभी हुई है। तो आप कहेंगे भैया जी, पहला जो संगीत का वादन जहां से शुरू हुआ, जिसने सीखा, तबला सीखा जैसे किसी ने, जिस घर में सीखा तो उसने अपने घर में तबला और भी बजाना शुरू किया। तो जहां से ये सिखाना शुरू हुआ है, अन्य लोगों को, जानकार थे बहुत सारे, लेकिन एक स्थान बना लिया, जैसे RWA का ही ऑफिस है, यहाँ बना लिया कि भाई क्लास यहाँ से होंगी। तो उन्होंने बोला कि भाई तबला हम यहाँ सिखाएंगे। तो जहां वो संगीत सिखाना शुरू हुआ उसको बोलते हैं क्या? घराना। तो ग्वालियर घराना सबसे पुराना घराना है संगीत का। इसकी स्थापना किसने की है? हसदू खां, हस्सू खां और नत्थू खां, नत्थू खां। ठीक है, क्या बोलोगे? नत्थू खान ने, ग्वालियर घराना। ठीक है। और इनके दादाजी थे नत्थन पीर बख्श, ये भी इसके संस्थापक रहे। और के शिष्य कृष्ण इचलकच जिक्र है आपके, ये ग्वालियर घराने से। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? पूछा जाता है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके संस्थापक मत भूलना, कि ग्वालियर घराने की स्थापना किसने की। क्या बोलोगे? सेलेक्ट होके आओगे तो क्या दोगे भैया जी? सेलेक्ट तो आप हो जाएंगे, नौकरी आपको मिल गई। आप सोचो, आप मुझे क्या दोगे सेलेक्ट होके? तुम्हारे लिए इतना परिश्रम किया, तुम क्या दोगे? देख रहे हो, बच्चे मांगने पर उतर जाते। एक बच्चा अभी आया, बोला जी तुमने एक सवाल के लिए बोला था और 1100 रुपये देने की बात है। कह रहा ये रहा उत्तर, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रखी। मैंने हालांकि उसकी वीडियो नहीं देखी। भाई साहब बढ़ गया, 1100 रुपये लेके गया बच्चा। समझ रहे हो तुम? 1100, 1000 दे दिए। जब भी मैं कह रहा 100 रुपये तो यार खुले नहीं, पेटीएम कर। बोला हाँ जी ये पेटीएम नंबर। अब भाई तुम ऐसे, तुम्हें नौकरी मिल गई और क्या चाहिए? इससे भी बड़ी कोई चीज हो सकती है जीवन में आपके? आपको एक स्टैंड मिल गया लाइफ में, एक पहचान मिल गई, एड़ा मांगना नहीं छोड़ोगे। विष्णु दिगंबर पलुष्कर, ओंकार नाथ ठाकुर, वीणा सहस्त्रबुद्धे, मीता पंडित, किससे? ग्वालियर घराने से हैं। इंदौर घराने का संबंध भी कहाँ से? इंदौर मध्य प्रदेश का ही घराना है। इसके संस्थापक थे उस्ताद आमिर खान। आगरा घराने, मैं ऐसे बोलता था बच्चों से कि आग में जल गया कोई तो सूझ जाएगा, नहीं सूझ जाएगा? भैया सूझ गया। ये तानसेन के दामाद थे, घग्गे खुदा बख्श थे। तो कहाँ गए फिर वो? जब आग से सूझ गए तो फिर बोल रहे खुदा से, बोल रहे यार मुझे बचा, मैं तो जल गया सारा का सारा। प्रमुख कलाकार और प्रतिपादक कौन है? फैयाज खान, जिनको प्रेम पिया बोलते हैं, साजन पिया, खादिम हुसैन खान, लताफत हुसैन खान, प्राण पिया। तो तीनों पिया, एक बार प्रश्न पूछा एसएससी ने, प्रेम पिया, प्राण पिया और साजन पिया का संबंध किस घराने से? आगरा घराने से। विलायत खान भी आगरा घराने से। किराना घराने की बात करेंगे, आपका अब्दुल करीम खान। किराना से अपना आप याद हो जाता, कह रहे करीम खान, करीम खान, यही नाम सबसे ज्यादा पूछा जाता है। उस्ताद करीम खान का संबंध किससे? किराना घराने से है। वाहिद खान। सवाई गंधर्व, सुरेश बाबू माने और प्रभा अत्रे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो ब्लू में लिखे हुए हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। सवाई गंधर्व भी और मणिक वर्मा भी। ब्लू वाले जो दिख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नाम है, इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। गुरुजी आप कुछ दे देंगे तो वो आपका आशीर्वाद होगा। ठीक है, आ जाना, जो संभव होगा, जो आपको ठीक लगेगा, और कर सकते हैं, इतना कैपेबल तो तुमने बनाया है। आप सिलेक्शन लेके आइए और देखेंगे। ऐसी कोई इच्छा तुम्हारी हुई है, मैं भैया ऐसे तो हूँ नहीं उसकी तरह की, जो मैंने तुम्हें बताया था ना, शेख सऊदी अरब का बाहर निकला, एक बच्चे ने हाथ उठा दिया मर्सिडीज 2 सीटर की तरफ, ठीक है इस बच्चे घर पहुंचाओ, तो उतना तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना सक्षम तुम लोगों ने मुझे बनाया है कि मैं आपकी कर सकता हूँ, आप आना। ठीक है, मुझे पता है कि आप सब लोगों की भी सीमित कुछ इच्छाएं ही होंगी, करेंगे प्रयास पूरी करने का, वादा रहा। ठीक है, आगे आएंगे। बनारस घराना, ऐसे बोलते बनारस,
बनारस, क्यों बना भाई रस? बना भाई रस क्या बोलते? बनारस घराना। इसके जो संस्थापक है वो है राम सहाय। क्या बोलोगे? राम से सहा नहीं जाता, ऐसे बोलते हैं। बनारस घराने के संस्थापक कौन है? बोलेंगे राम सहाय। ठीक है, राम सहाय बड़े इंपॉर्टेंट है। ये शहनाई वादक तो मैं तुमको बराबर बताता रहा हूँ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ब्लू नाम देख लो, ब्लू कलर वाले, पंडित राम साहेब मित्र लिखे हुए हैं, सॉरी यहाँ पर ये संस्थापक हैं, लिखे हुए हैं मित्र। तबला वादक से कंढक महाराज, पंडित अनोखे लाल, पंडित किशन महाराज, पंडित गुदई महाराज, ये तबला बजाते हैं। किस घराने से जुड़े रहे? मतलब तबला बजाया भी और सिखाया भी इन्होंने, सिखाया भी। पखावज से मदन मोहन भोलानाथ पाठक, पखावज की आप बेशक याद मत करना। सारंगी से एक नाम याद कर लेना, हनुमान प्रसाद मिश्र। और भैया तबला वादक सारे याद कर लेना। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान बहुत पूछे जाते हैं किस घराने से जुड़े रहे। और प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर। और आपका संतूर वादक, अब ये तो बहुत छोटे प्रश्न लगते होंगे ना आपको कि संतूर बजाते हैं शिव कुमार शर्मा, बनारस घराने से हैं। ठीक है गुरुजी, मेरी एक ही इच्छा है तुम्हारे साथ खुल के फोटो लेना। ये ये कैसा फोटो होता है खुल के फोटो? बहुत बढ़िया गुरुजी, मुझे आपसे गले मिलना है, ये सबसे अच्छा गिफ्ट है। बहुत बढ़िया गुरुजी, मैं आपके लिए गिफ्ट लाऊंगी। वेरी गुड। पहले आप लोग ध्यान दीजिए अपना कमेंट सेक्शन से हटा के सिलेक्शन की तरफ, क्योंकि वो मस्ट है। गिफ्ट मिलते रहेंगे, गले हम लोग मिलते रहेंगे। आपका भाई आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। ठीक है, जब तक है, बोलते हैं ना, जब तक है सांस, जब तक जीवन है तब तक तो है ही। तो सिलेक्शन लीजिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उनको पूरे कर जाना, तब जो भाव आएगा ना दिल में तुम्हारे, जो करके दिखाओगे, हाँ मैंने कर दिखाया, ये जो फीलिंग आती है ना, वो दुनिया में बहुत कम लोगों को नसीब होती है। वो होनी चाहिए तुमको। ठीक है, वो होनी चाहिए। ठीक है गुरु जी, आपके लिए जान कुर्बान है। जान नहीं चाहिए भाई किसी की। अपनी अपनी जान अपने पास रखो सब। जान किसी की नहीं चाहिए। मेरी जान मेरे पास रहने दो, तुम अपनी जान अपने पास रखो। क्या रखा है ये एक क्या रखा है एक दूसरे की जान एक दूसरे को देने में, कि तुमने वादा किया था कि तुम अपनी जान को संभाल के रखोगे, उनसे किए वादे को तुम तोड़ दोगे। अगर कल ये कह करके कि मैं तुम्हें अपनी जान दे दूंगा, तो ये तो दोस्त बगावत हुई। अपनी जान किसी को नहीं देनी। आगे आएंगे, जयपुर अतरौली घराना, संस्थापक हैं उस्ताद अल्लादिया खान। अल्लादिया खान, ठीक है। कहते हैं भैया वो एक जा रहा था जयपुर घूमने के लिए, कुछ लाद के गया, लाद के गया जयपुर घूमने के लिए, बैग लाद के ला दिया। मल्लिकार्जुन मंसूर, केशव भाई केरकर, किशोरी अमोनकर, किशोरी अमोनकर मैंने बहुत बार बताई आपको कि भैया किस घराने से, जयपुर अतरौली घराने से, जयपुर अतरौली घराने से। श्रुति सदोलीकर, प्रेम तवलकर, अश्विनी भिड़े, विद्या गोरी अडकर, बंदे अली खां और पंडित लक्ष्मण प्रसाद। ठीक है, बोलेंगे बहुत बढ़िया। गुरुजी पेपर पेपर पास आ रहा है, पेपर पास आ रहा है तो डर लग रहा। बेटा मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ कितनी बार। सोचो आपके गांव का जो दूधिया, वो डरेगा क्या पेपर से? जिसने दिल्ली पुलिस का फार्म नहीं भरा, 40 साल का दूध का काम, आपको भैया वो क्यों डरेगा? जब उसने फॉर्म ही नहीं भरा, उसकी उम्र ही नहीं है 40 साल की, कैसी बात कर रहे हो? चलो ठीक है, ऐसा दूधिया जो तुम्हारे गांव का 24 साल का, 25 साल का, 20 साल का है, वो डर रहा क्या? आप कहोगे नहीं भैया उसने फार्म नहीं भरा, वो क्यों डरेगा? चलो ठीक है, एक ने फार्म भी भर लिया, और फार्म भर के उसने एक दिन भी पढ़ाई नहीं करी, किताब नहीं पढ़ी, ना कोई कोर्स लिया, ना किसी मास्टर, ना ऑफलाइन, डरेगा क्या? नहीं जी। एक 7 दिन पहले गया तैयारी करने दिल्ली पुलिस की, या 1.5 महीने पहले, या 1 महीने पहले गया, कह रहा गुरुजी मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर लूंगा अब। मैंने कहा हाँ अब तो कर ही लेगा तू, अब तो कई बार लग जाएगा दिल्ली पुलिस में, एक बार नहीं कई बार लग जाएगा। एक अभी मिला 15-20 दिन पहले, कह रहा जी अब तक मैंने ऐसा मान लो कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने, अब जैसे मैं दिन रात दे दूं जी, तो कुछ है चांस? मैंने की तो कुछ, जब दिन रात सब कुछ दे दे फिर दरोगा बन जाएगा, मैंने फिर सिपाही की बात क्या? ऐसे माइंडसेट से उन लोगों को क्यों डर लगेगा भाई? जिसने मेहनत की है, जिसने बहुत परिश्रम किया है, उसके अंदर जो ये डर बनता है, हर छात्र के अंदर बनता है। हमने परीक्षाएं दी है, हमारे अंदर डर रहा है, हमेशा रहता है, हर अच्छे छात्र के अंदर डर रहता है, और वो एक पॉजिटिव डर है मित्र, वो पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, वह होना ही चाहिए। परीक्षा में इस कंप्यूटर स्क्रीन के सामने नहीं होना चाहिए। वो कैसे नहीं होगा? वो ऐसे नहीं होगा कि आपको परीक्षा से पहले 10 मॉक लगा ही लेने हैं, वीकली मॉक तो लगाती है, उसके अलावा भी 10 मॉक की प्रैक्टिस आपको कर लेनी है, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आए। तो ये डर लगता है, अच्छी बात है मित्र, है ना, इससे घबराना नहीं है।
सहसवान घराना, इनायत, रामपुर सहसवान, इनायत और महबूब खान। महबूब को इनाम दिया क्योंकि उसमें बहुत साहस था। उसने महबूब को इनाम दिया क्योंकि उसमें बहुत साहस था। सहसवान घराना, सहसवान घराना। गुरुजी ये कहाँ से आ जाते भाई साहब? मैं बाहर जाऊंगा ऑफिस के, बैठे रहते दो चार, वो ऐसे रहेंगे, वो कहेंगे जी मैं रात को ऑफिस से फोन जाएगा मेरे पास, जी मैं घर चला गया, वो बच्चे बैठे हुए जी। मैंने कहा यार अब तो मैं घर आ गया। कह रहे जी यहीं रुक जाएंगे, सुबह मिल के ही जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है। आगे आएंगे। प्रतिपादक या कलाकार, गुलाम मुस्तफ़ा खान और उस्ताद राशिद खान। सादिक हुसैन खान को भी याद रखना है, ठीक है, सादिक हुसैन खान। पटियाला घराने के क्या बोलोगे? फतेह खान। पटियाला पैक कब लिए राजाओं ने? एक एक, कह रहे चीयर्स, पटियाला पैक जब फतेह कर ली, फतेह कर ली अली ने तब ली। दिल्ली घराने की शाखा है पंजाब की पटियाला शाखा। बड़े गुलाम अली खान, इतनी बार एसएससी ने पूछे ना किस घराने के? पटियाला घराने के, ठीक है। बेगम अख्तर, बेगम अख्तर। दिल्ली घराने के मम्मन खान और तानरश खान, क्या बोलोगे? तो जब फतेह हो गई दिल्ली तो दिल्ली होगी तो तान के चादर सो गए, दिल्ली तानरस खान। सब्बू, सब्बू खान। प्रतिपादक है, सब्बू को जानते हो तुम? नहीं जानते? मन्नू की सब्बू। चांद खान, पहले यही मूवी चलती थी। नसीर अहमद खान, उस्मान खान, इकबाल अहमद खान और कृष्णा बिष्ट, कृष्णा बिष्ट। भिंडी बाजार घराना, क्या बोलोगे? छज्जू खान, क्या बोलोगे? छज्जू खान, बहुत इंपॉर्टेंट है भिंडी बाजार घराना। उस्ताद अमन अली खान, याद है? अमन अली खान, अयाल अली खान, उनके पिताजी कौन है? नाम बताओ, जो सरोद सम्राट कहलाते हैं, जो सरोद सम्राट कहलाते हैं। गुरुजी तुम चंदन हम पानी, मित्र आप भी चंदन। मेरा हर एक छात्र ऐसा चंदन जिसकी ऐसी समझ है। बहुत सारा थैंक यू। शशिकला कोटकर और लता मंगेशकर जी, बड़ा नाम है ही, लता मंगेशकर जी। बताओ भारत रत्न कब मिला लता मंगेशकर जी को? बताओ तो जाने। मेवाती घराना, क्या बोलोगे? ये हरियाणा का है आपका। गग्गे नजीर खान। पंडित जसराज सबसे इंपॉर्टेंट नाम है इसमें, और ब्लू कलर में लिखा ही हुआ है संजीव अभ्यंकर। लखनऊ में क्या बोलोगे? बिंदादीन महाराज। ऐसे बोलना उनसे, भाभी जी से, मैं लखनऊ से बिंदी लाऊंगा तुम्हारे लिए। बिंदिया चमकेगी, पायल खनकेगी। बोलो भाई, बिंदादीन किससे हैं? ये कथक से जुड़े हुए हैं। बिरजू महाराज का संबंध किससे बता दो जरा? कोदक सिंह, क्या बोलोगे? कोदक सिंह। और आपका साथ में आपके बेगम अख्तर, अभी आई थी बेगम अख्तर, दो घरानों से जुड़ी हुई रही। लखनऊ घराना, और अभी बताई मैंने आपको लखनऊ घराने के साथ में आपका, अरे कहाँ गई बेगम अख्तर? ये रही पटियाला घराने से, ठीक है। तो ये हमारे दो टॉपिक थे। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बस एक ही रहेगा, उसके अलावा की चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा देखना, लेकिन स्पोर्ट्स को घोट के पीना। स्पोर्ट्स को, जो खेल के मैदान, बॉल के वजन, किस खेल में कितनी देर का मैच होता है, कितने खिलाड़ी होते हैं, नेशनल गेम क्या है, उनमें बहुत सारे वॉकेब आ जाते हैं। कुछ तो मुझको भी बड़े अजीब से लगते हैं, कई कई बार तो कई गेम के अंदर की बात पूछ लेता है, स्कोर के ऊपर की बात पूछ लेता है, तो वो थोड़ी कठिन चीज़ हो जाती है। शायद इस ऐसे प्रश्न में हर बार भी देखता हूँ एक दो नए मिल ही जाते हैं, मुझे भी नए लगते हैं कि मैंने भी कभी नहीं पढ़े होते। तो उनके लिए तो हमको तैयार रहना कि जो नए प्रश्न तो मिलेंगे, इस बार भी मिलेंगे। बात है कि जो बेहतरीन करने लायक है उसको हम करके आए। तैयारी का ये उद्देश्य होता है, उसी आधार से करनी चाहिए। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार। दिल्ली पुलिस में पहली सैलरी नहीं भाई साहब, पहली सैलरी नहीं चाहिए प्लीज। थैंक यू, लव यू ऑल। मिलते हैं कल।